एक दूर घनी जंगल में टुनटुनी चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा बर्गर का ठेला लगाया करता था। पर एक शाम को वापस आते उसका ठेला एक गड्ढे में फंस गया। बारिश तेज थी, पानी का बहाव ज्यादा था। टुन्नू चिड़ा अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसको काफी चोट आ गई। पिछले एक हफ्ते से इसलिए टुनटुनी चिड़िया ही बर्गर का ठेला लगा रही थी। टुनटुनी चिड़िया के पड़ोस में रहने वाली उसकी जेठानी सुंदरी कौवी उससे बहुत ही ज्यादा जलती थी। जब टुनटुनी चिड़िया काम पर निकलती, उसकी आदत थी कि वो टुनटुनी चिड़िया को रोजाना ताने मारती। टुनटुनी, सच में मुझे बहुत ही दुख होता है। आज देवर जी की जगह तू बर्गर का ठेला लगा रही है। कितना ही कमा लेती होगी। इस तरह से तो तुम्हें सालों लग जाएंगे, तुम भी पैसे नहीं कमा पाओगी। अच्छा छोड़ ये सब बातें, मेरा हार कैसा लग रहा है। जग्गू के पापा कल ही सुनार से बनवा कर लेकर आए हैं। काश देवर जी भी तेरे लिए ऐसा ही कुछ सोने का हार बनवा पाते। लेकिन किस्मत की बात है, एकदम से तेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। अरे हाँ सुन, मुझे नजर मत लगा देना, मैंने तुझे दिखा तो दिया है, हाँ नहीं तो। नहीं भाभी, मैं क्यों नजर लगाने लगी। हार आपके ऊपर बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा मुझे बहुत देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। लगता है मेरे सोने का हार देखकर जल भुन रही है, मगर मैं भी क्या करूँ, इससे जलाने में मुझे बड़ा मजा आता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी जेठानी सुंदरी कौवी की बातों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो उस समय अपने काम को लेकर बहुत परेशान थी। अब टुन्नू चिड़ा की जगह वही बर्गर का ठेला लगा रही थी। उसे घर भी देखना था और घर के काम भी, इसलिए वो पूरा दिन मेहनत करती और ठेले पर बर्गर बेचती, फिर शाम को घर लौटती। इसमें उसके बच्चे और उसका पति भी पूरा साथ देता था। टुनटुनी, मैं जानता हूँ सुंदरी भाभी का स्वभाव कुछ ठीक नहीं है। वो तुम्हें आते जाते बहुत परेशान करती है। समझ नहीं आता कि कालू भी उससे कुछ नहीं कहता। कोई बात नहीं टुन्नू जी, मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अभी तो मैं काम को लेकर बहुत परेशान हूँ, ज्यादा कमाई भी नहीं हो रही। सोच रही हूँ कैसे काम करूँ। ठेला पूरे ऊपर से टूट चुका है, उसमें से पानी टपकता है तो और ज्यादा परेशानी होती है। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए, फिर देखता हूँ ठेले की छत ठीक करवा लूंगा। मेरे चोट लगने की वजह से तुम्हें कितना परेशान होना पड़ रहा है ना। नहीं नहीं टुन्नू जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, मैं इस काम को कर सकती हूँ। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया बर्गर बेचने घर से निकलती तो बारिश बहुत तेज हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया का बर्गर का ठेला ऊपर से बिल्कुल टूट चुका था, उसमें से बहुत पानी बहने लगा। टुनटुनी चिड़िया परेशान हो गई और अपने घर लौट आई। तभी उसकी जेठानी हंसने लगी। क्या हुआ टुनटुनी, आज बर्गर बारिश में नहा लिए क्या? भाभी, इस तरह से किसी मजबूर का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। माँ रहने दे, जिसको जितनी अकल होगी वो वैसे ही बात करेगा। लाओ मैं सामान उतरवा देती हूँ। अगले 2 दिनों तक बारिश बहुत हो रही थी, जिस कारण टुनटुनी चिड़िया बर्गर का ठेला नहीं लगा सकी। और एक दिन जब धूप निकली तब टुनटुनी चिड़िया ने ठेला लगाने के लिए सोचा और वो बर्गर बनाने का सामान लेने बाजार चली गई। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया बाजार पहुंची, उसने अपना थैला देखा जो कि नीचे से फटा हुआ था। टुनटुनी चिड़िया ने जल्दी जल्दी में अपना बटुआ थैले में ही रख दिया था। हे भगवान, मेरा बटुआ कहाँ गया? मेरे पैसे तो उसमें थे जिनसे मुझे बर्गर का सामान लेना था। अब मैं क्या करूँ? टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। उसी रास्ते से चील बाबा जा रहे थे। उन्होंने जब चिड़िया को रोता हुआ देखा तो उसके पास आए और रोने का कारण पूछा। उनके पूछने पर टुनटुनी चिड़िया ने सारी बात बताई। चिंता मत करो बेटी, जैसे ही तुम अपने घर जाओगी तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और हाँ, ये जादुई मसाला लेती जाओ। मसाले को बर्गर पर लगाने से बर्गर बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे और तुम्हारे ठेले पर ग्राहक इस बर्गर को खाने के लिए जरूर आएंगे। फिर धीरे धीरे तुम्हारी बिक्री अच्छी होने लगेगी। बस इतना याद रखना, हमेशा सबका भला करना और तुम्हारे जीवन में परेशानी कभी नहीं आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चील बाबा। टुनटुनी चिड़िया घर पहुंचती है तो हैरान रह जाती है। उसका बर्गर का ठेला बिल्कुल ठीक हो गया था, साथ ही बर्गर बनाने का सारा सामान रखा हुआ था। टुनटुनी चिड़िया जानती थी कि ये सब चमत्कार उन चील बाबा के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। वो घर पर सबको इस बारे में बताती है और खुशी खुशी अगले दिन ठेला लेकर काम पर निकल जाती है। वो जादुई मसाले को बर्गर में मिलाती है जो उसे चील बाबा ने दिया था। अब तो रोजाना ही टुनटुनी चिड़िया की खूब कमाई होती थी। टुनटुनी चिड़िया जब भी बर्गर बनाती, मसाला उस पर छिड़क देती। जादुई मसाला बर्गर सब ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहा था। अरे हरी तोती, इस ठेले का बर्गर खाकर देखो, बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा मसालेदार बर्गर तुमने कहीं नहीं खाया होगा। टुनटुनी बहन, जरा 2 बर्गर बना देना, बढ़िया मसालेदार। जी भैया, अभी बनाती हूँ। एक के बाद एक ग्राहक टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर आने लगे। जब बिक्री अच्छी हुई तो उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधार आने लगा और ये सब देखकर उसकी जेठानी सुंदरी कौवी उससे बहुत जलने लगी। और टुनटुनी चिड़िया को पैसों की कमी पूरी हो गई और उसके पास अब अच्छा खासा पैसा जमा हो गया। और ये सब चील बाबा की आशीर्वाद से हुआ था। टुन्नू चिड़ा भी अब ठीक हो चुका था। अब वो दोनों मिलकर बर्गर के ठेले पर काम करते और पूरे दिन मेहनत करते। बहन, बहुत भूख लग रही है मगर मेरे पास पैसे नहीं है। क्या मुझे और मेरे बच्चों को कुछ खिला सकती हो?
हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी तुम सबके लिए बर्गर बनाती हूँ। पैसों की कोई जरूरत नहीं है, तुम पेट भर के बर्गर खाना, बच्चों को भी खिलाना। हाँ मैंने आपके बारे में सही सुना था। मेरे जैसे गरीब आपके ठेले पर रोजाना आते हैं और आप उनसे पैसे नहीं लेती। ये बात मुझे किसी ने बताई थी, मैं तभी आपके ठेले पर आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया बहन। टुनटुनी चिड़िया की आदत थी कि वो बहुत सारे बर्गर ऐसे ही भूखे पक्षियों में बांट देती थी। अब उसने अपनी जेठानी से भी बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि उसके बुरे समय में उसकी जेठानी ने उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, हमेशा मजाक ही उड़ाया। टुनटुनी चिड़िया उसके पति टुन्नू चिड़ा ने अपना एक नया घर बना लिया ताकि वो अपने परिवार के साथ सुकून और शांति की जिंदगी उसमें बिता सके। अब वो खुशी खुशी बर्गर बेचते हैं। एक जंगल में एक भूरा नाम का हाथी रहता था। वो बड़ा ही घमंडी था। अपनी शक्ति के बल पर वो छोटे मोटे जीव जंतुओं को भी सताता रहता था। उसे देखकर जंगल के जानवर दूर चले जाते थे। एक बार वो चलते हुए एक पेड़ के पास पहुंचा तो उसे एक नन्ही टुनटुनी चिड़िया अपना भोजन इकट्ठा करते हुए दिखाई पड़ी। टुनटुनी ने भूरा हाथी पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करती रही। भूरा गुस्से से लाल हो गया। क्या रे टुनटुनी चिड़िया, भूरा को देखकर भी अनदेखा कर रही है। मुझे नमस्ते करना छोड़कर अपना भोजन इकट्ठा कर रही है। अगर मैं धीरे से भी फूंक दूं तो जंगल के पार जाकर गिरेगी, तेरी हड्डी पसली भी नहीं मिलेंगी। हाथी भाई, मैं अपना काम कर रही हूँ, भला आपका क्या बिगाड़ रही हूँ? वैसे आप बड़े ही बलवान हो तो आपको शांत रहना चाहिए। गुस्सा आपको शोभा नहीं देता। अपनी योग्यता और शक्ति पे घमंड करना अच्छी बात नहीं है। तू इतनी छोटी सी चिड़िया मुझे प्रवचन सुना रही है, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। इतना कहकर भूरा हाथी आगे बढ़ा तो टुनटुनी चिड़िया बेचारी दूर चली गई। भूरा ने उसका सारा खाना पैर से नष्ट कर दिया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी टुनटुनी चिड़िया पेड़ पर बने हुए अपने निवास स्थान पर चढ़ गई। हाथी ने उस पेड़ को भी उखाड़ दिया। ये देखकर बेचारी टुनटुनी जान बचाकर किसी तरह भाग गई। भूरा हाथी आगे बढ़ा तो उसे कालू कौवा दाना ले जाते हुए दिखाई पड़ा। वो बरसात के पहले अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा था। उसने अपने घोंसले में बहुत दाने इकट्ठा कर लिए थे। फिर भूरा उसके ऊपर भी गुस्सा हो गया। क्यों रे कालू, मेरे ही रास्ते में घोंसला बनाकर बैठा है। मेरा रास्ता हमेशा साफ होना चाहिए। चल हट जा, भाग जा यहाँ से। दोबारा मत आना वरना ऊपर पहुँचा दूंगा, समझा ना? हाथी भैया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझ पर इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? मेरी बात मानो, सुख से जियो और सभी को जीने दो। खलुए मुझे सिखा रहा है, मेरी बात को ठुकरा रहा है। अभी तक मेरे सामने खड़ा नजर आ रहा है, मैं तुझे मसल डालूंगा। भूरा हाथी आगे बढ़ा और कालू कौवा भागकर घोंसले के अंदर चला गया और कालू कौवे के पेड़ को जोर जोर से हिलाकर उसका घोंसला तहस नहस कर दिया। कालू कौवा किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और मन ही मन बहुत गुस्सा हो रहा था, लेकिन उस समय कुछ नहीं कर पा रहा था। भूरा के चले जाने के बाद वो निराश होकर एक जगह बैठ गया। उसी समय नन्ही टुनटुनी चिड़िया वहाँ आई। उसने भूरा हाथी के अन्याय को देख लिया था। वो भी भूरा हाथी की बेरहमी और अन्याय का शिकार हुई थी, इसलिए उसका भी पारा चढ़ा हुआ था। वो कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, मैंने भूरा हाथी की सारी बदमाशी देख ली। उसने मुझे भी नुकसान पहुंचाया है, अपनी शक्ति का घमंड दिखाया है। उसे सबक मिलना ही चाहिए। हम दोनों मिलकर उसे उसकी करनी का दंड देंगे ताकि वो भविष्य में घमंड करके किसी को भी परेशान ना करे। हाँ टुनटुनी बहन, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब हमें सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा और इस भूरा को सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना ये हम सबको मार डालेगा। शाम के समय टुनटुनी और कालू कौवा दोनों भूरा हाथी के अड्डे पर पहुंच गए। भूरा हाथी आराम से सोया हुआ था। दोनों ने मौका देखकर अपनी योजना को रूप देना शुरू किया। कालू कौवा हाथी की सूंड में सूखी घास से खुजली करने लगा और टुनटुनी हाथी के कान पर डंडे से मारने लगी। इस दोहरे हमले से भूरा हाथी परेशान हो गया और उसे पीड़ा होने लगी। वो छटपटाने लगा। अरे मर गया, अरे मर गया। अरे कौन है मेरे सूंड के अंदर? कान में कौन काट रहा है? अरे बचाओ रे, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे नाक में, मेरे कान में कान काटे जा रहा है। मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो। अरे छोड़ दो मुझे। अरे कोई बचाओ मुझे। अब कैसा लग रहा है तुम्हें भूरा हाथी? जब तुम अपनी ताकत के घमंड में दूसरों को सताते हो, उन्हें भी कष्ट पहुंचता है। अब स्वयं की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है तुमसे। मैं घमंड नहीं करूंगा, किसी को नहीं सताऊंगा। मुझे क्षमा कर दो, ये कांटा काटी बंद करो। अरे मुझे छोड़ो, आजाद करो। मैं वादा करता हूँ किसी को नहीं सताऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, वादा करो। अब तो तुम सबको जीने दोगे? हाँ, मैं वादा करता हूँ सबको आनंद से जीने दूंगा, सबका सम्मान करूंगा। बस मुझे छोड़ दो। फिर टुनटुनी और कालू कौवे ने उसे मारना बंद कर दिया। दोनों ने मिलकर हाथी को अच्छा सबक सिखा दिया था। भूरा हाथी की जान में जान आई। उसका घमंड चूर हो चुका था। उसने सर झुका लिया। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा वहाँ से बड़े आराम से चले गए।